जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसवाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आज बात कर रहे हैं आई दृष्टि 2024 की सेकंड क्लास, जिसमें हम समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन, इसका जो शुरू का चैप्टर होता है सूक्ष्म दृष्टि वाला, उसका अंतर्राष्ट्रीय भाग करेंगे आज। ये बुक किसी भी एग्जाम ऑफ व्यू से जो भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर यहीं से आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे साथियों, तो करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आइए हम इसका सूक्ष्म दृष्टि का संकलन शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, ये 11 से 22 नवंबर 2024 को COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है साथियों, वो किस देश द्वारा की गई है अजरबैजान के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। साथियों, श्रीलंका में अभी भी इलेक्शन हुए हैं, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही नए चुने गए हैं। तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री जो बनी है, वो एक महिला है, हरिणी अमरसूर्य। ठीक। नए राष्ट्रपति की बात करते हैं हम श्रीलंका के, तो वो अनुराधिका नायक है। ठीक है साथियों। अब हम अगला करते हैं, क्वेश्चन 4 है, अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, जब पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने 2 दूतावास की स्थापना की थी। 2 भारतीय दूतावासों की स्थापना की, एक तो करी थी बोस्टन में, दूसरा की थी लॉस एंजल्स में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन 5 है हमारा, भारत अमेरिका के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है। ठीक है साथियों, ये क्या है? भारत अमेरिका के सहयोग से क्या करने जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। ये जो चिप उत्पादित होगा, ये कहाँ यूज किया जाएगा साथियों? तो ये किया जाएगा सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। ठीक। इससे अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 6 में, 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साथियों, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का जो आयोजन होगा, वो साथियों भारत में होगा। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं 7, भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? चाहते हैं भारत और अमेरिका जापान के तटरक्षक बल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? उसका है प्रथम क्वाड एट सी ऑब्जर्व मिशन। ठीक है साथियों, याद रखने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम स्क्वाड एट सी ऑब्जर्व मिशन में जो है कौन कौन शामिल है? तो भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है। तो साथियों, क्वाड देशों द्वारा, क्वाड देश है उनका क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल शुरू की गई है, उसका क्या नाम है? मैत्री। जी हाँ, मैत्री की फुल फॉर्म भी आ सकती है MAITRI, देख लीजिए, याद रखने की जरूरत है इसे। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न ग्लोबल सेंटर की स्थापना। साथियों, मेलबर्न विश्वविद्यालय है, उसका जो मेलबर्न का ग्लोब सेंटर स्थापित किया जा रहा है, वो दिल्ली में किया जा रहा है, नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, इसमें कौन बने हैं? जफर हसन। जफर हसन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नई नई नियुक्तियों से जब नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, तो देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइफून यागी। साथियों, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? तो साथियों, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? तो वो क्या था? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशनों में से एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल 101वां देश कौन सा है? 101वां देश कौन सा हो गया साथियों? ये नेपाल है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, यह टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, ये जो टाइम पत्रिका है, इसमें AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को लिया जाता है। असल में टाइम पत्रिका जो है, ये अक्सर कई सारी चीज़ों के मापदंडों के हिसाब से 100 सदस्यों को, 100 अर्थव्यवस्था को, 100 देशों को इस तरीके से कैटेगराइज करती है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें किसे शामिल किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव है, ठीक, नंदन नीलेकर्णी है और अभिनेता अनिल कपूर। तो ये 3 लोग हैं, इन्हें ध्यान रखना। एक तो अश्विनी वैष्णव जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं, दूसरा है नंदन नीलेकर्णी, तीसरा हमारा अभिनेता अनिल कपूर जी हैं। ठीक है, 3 लोगों को 100 लोगों में शामिल, प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। साथियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोल रहा है? तो ये खोल रहा है अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पे है? यूएई में। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोल रहा है? वो खोल रहा है अबू धाबी में, अबू धाबी दिल्ली में, अबू धाबी यूएई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके विजन के हिसाब से कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर, यानी कि भारत में एक परिसर, भारत में एक अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल रहा है? तो वो कौन सा है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। ये कहाँ का है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के तहत विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम 16 देखते हैं। यह थाईलैंड की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री चुना गया है वो किन्हें चुना गया? वो है पैटोंगटान सिनावात्रा। पैटोंगटान सिनावात्रा। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है लेकिन याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टैचू ऑफ यूनियन। साथियों, ये याद रखने की जरूरत है, स्टैचू ऑफ यूनियन जो है ये क्या है? हनुमान जी की 90 फीट वाली मूर्ति है, प्रतिमा। ठीक। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ से काफी सारे स्टैचू बनाए गए हैं। तो स्टैचू के नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, किसकी मूर्ति का नाम क्या है। ठीक। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनियन जो है वह हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण किया गया अमेरिका में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन दोनों ही दृष्टि से अच्छा है, नाम भी पूछ सकता है और ये पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 18। ये क्या है? भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर किया है? ये क्या है साथियों? वाराणसी में, क्योंकि गंगा में शुरुआत की गई है। ठीक है। तो ये कहाँ से की गई है? वाराणसी से की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, यानी कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी वर्चुअल मेजबानी की गई है, भारत ने की है। ठीक है। ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन एक में ही है। एक तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये दोस्तों भारत ने की है। और इसकी थीम क्या थी? थीम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर पूछने को मिल जाती है। तो थीम थी इसकी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोब साउथ। ठीक है साथियों, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोब साउथ। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है साथियों? ये की है ऑस्ट्रेलिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूजीलैंड में भारत का, साथियों न्यूजीलैंड में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला गया। वो कहाँ खोला गया? तो ऑकलैंड में। साथियों, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड क्षेत्र है जहाँ पर भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 ऑस्ट्रेलिया के किन दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित किए? साथियों, ऑस्ट्रेलिया के दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने गुजरात के जो गिफ्ट सिटी है उसमें कैंपस स्थापित किए हैं। एक तो है डीकिन विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, डीकिन विश्वविद्यालय है। दूसरा है बोलोग गोंग विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा है बोलोंग गोंग विश्वविद्यालय। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल 18वां देश कौन सा है? साथियों, ये अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल 18वां देश, तो साथियों जर्मनी बना है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल 18वां देश जर्मनी है। अगला क्वेश्चन है 24 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों वो हो जाएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ये फिजी की यात्रा पर गई थी, तो वहां पर जो है फिजी की सरकार ने इन्हें जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 40वां सत्र कहाँ हुआ साथियों? ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 40वां सत्र ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का 43वां स्थल। साथियों, विश्व विरासत सूची में भारत का कितने, यानी कि 43वां स्थल शुरू हुआ है। 43वां स्थल सूची में शामिल हुआ है, वो कौन सा है? वो है मोइदम्स। ठीक है, मोइदम्स ये क्या है? यह अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। साथ ही जो अहोम राजवंश था आसाम में, आसाम के आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ के जो राजवंश थे उनको दफनाने की जो टीला प्रणाली थी उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधीय केंद्र,
यानी कि भारत का पहला है जो समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, वो किया गया मॉरिशस में। जी हाँ साथियों, मॉरिशस जो है हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक, खास तौर से भारतीय ही है वहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 28। 28 किस शहर में ग्रेवियन वैक्स संग्रहालय द्वारा शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये पहली बार ऐसा हुआ है। किस शहर के ग्रेवियन वैक्स संग्रहालय द्वारा शाहरुख खान, यानी कि जो बॉलीवुड के किंग हैं हमारे, शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो वो किसने किए हैं साथियों? पेरिस, फ्रांस। यानी कि पेरिस शहर का जो ग्रेवियन वैक्स संग्रहालय है उसने शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 29 है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC यानी कि क्राफ्ट सिटी घोषित किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है तो वो है साथियों श्रीनगर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर भाग जो है वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो वह है श्रीनगर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है, WCC में शामिल भारतीय शहर, WCC में जो शामिल हुए हैं भारतीय शहर वो कितने हैं साथियों? 4 हैं। कौन कौन से हैं? मामल्लपुरम, दूसरा तमिलनाडु में है ये मामल्लपुरम, दूसरा जयपुर राजस्थान में है, तीसरा मैसूर कर्नाटक में है, और ये फोर्थ जो हुआ है श्रीनगर है। ठीक, अब तक 4 WCC में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। साथियों विदेश मंत्री कौन है हमारे? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, एस जयशंकर हैं। उन्होंने भारत और मॉरिशस के मैत्री उद्यान के लिए उद्घाटन किस चीज का किया? वो किया पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है साथियों? हम बात कर रहे हैं गैमी टाइफून की। गैमी टाइफून एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उसने किस देश में तबाही मचाई थी? तो वो था साथियों ताइवान और फिलीपींस। ठीक है, ताइवान और फिलीपींस के तट पे आया था जिसने भारी काफी तबाही मचाई थी। ठीक है साथियों, तो ये किस टाइप का था? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। पहले व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून, ये पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित करने वाला देश कौन सा है? साथियों वो साउथ अफ्रीका है। इनके साउथ अफ्रीका ने अपने देश का पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 33। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला विश्व का देश कौन सा है? तो वो डेनमार्क है। आप जानते होंगे डेनमार्क जो है डेयरी उद्योग के लिए बहुत अग्रणी है, तो उसने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाया है। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? PM नरेंद्र मोदी रूस यात्रा के समय पर रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए? जी हाँ साथियों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर रूस सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है साथियों, ये याद रखने की जरूरत है, ये पुरस्कार का नाम आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 35। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रक्रिया की प्रथम बैठक कहां पर हुई? देखो भारत की अध्यक्षता में हुई है साथियों, ये याद रखना। क्वेश्चन 2 है इसमें, भारत की अध्यक्षता में हुई है और है क्या? कोलंबो प्रक्रिया की प्रथम बैठक कहाँ हुई? जिनेवा में हुई, जिनेवा में हुई है। ठीक है, ये जिनेवा में हुई है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है। किन देशों ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की है? साथियों ये वो देश बताने हैं जिन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ठीक है, कि गठबंधन की गठन की घोषणा की है। तो वो कौन कौन से हैं? USA है, भारत है, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। ठीक, अगला क्वेश्चन है 39। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसका है? तो साथियों शीर्ष स्थान है स्वीडन का। ठीक, इसमें शीर्ष स्थान स्वीडन का है, और भारत की बात करें तो भारत का 63वां स्थान है। इसे जारी कौन करता है साथियों? जारी करता है WEF, वर्ल्ड आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, मर्सर द्वारा जारी, मर्सर द्वारा जारी किया जाता है, क्या किया जाता है? सबसे महंगे शहरों की लिस्ट। जी हाँ साथियों, तो उसमें जो पहले स्थान पर है वो है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग है मर्सर द्वारा जारी सबसे महंगे शहरों की जो लिस्ट है उसमें टॉप पे हांगकांग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। 50वां G7 शिखर सम्मेलन। साथियों ये पहले G8 हो गया था लेकिन इसमें से रूस को निकाल दिया गया। ठीक, अब ये G7 है,
तो G7 का जो 50वीं बैठक हुआ, 50वां जो सम्मेलन हुआ है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? उसका आयोजन किया गया है अपुलिया। अपुलिया कहाँ पर है? इटली में है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आता है कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, कौन से वाला था? तो ये 50वां था, 50वां था, कहाँ पर हुआ? अपुलिया, इटली में हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? जी हाँ साथियों, ये बताया गया है कि अनुमान लगाया गया है। तो बताया गया है कि 134 वर्ष यानी कि 134 साल अभी और चाहिए विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पूर्णतः लैंगिक समानता हासिल करने के लिए। ये कब तक शामिल हो सुनिश्चित होगा? एक उम्मीद है, आइडिया है 2158 में। जी हाँ साथियों, 2158 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश। देखो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला कहाँ का है? दक्षिण पूर्व एशियाई देश। दक्षिण पूर्व का पहला एशियाई देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, तो वो है साथियों थाईलैंड। ठीक, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इसमें यूएसए ने किसे अपना यूएसए ने किसे अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? साथियों तो वो केन्या है। केन्या को यूएसए ने अपना गैर नाटो सहयोगी संगठन, गैर नाटो सहयोगी देश नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 है, किन देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन हुआ? साथियों वो देश बताने हैं जिनका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन हुआ है। तो उनमें कौन कौन है? पहले नंबर पे एक पाकिस्तान है, दूसरा सोमालिया है, तीसरा पनामा है, डेनमार्क है और यूनान है। साथियों ये पांचों ही याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। ठीक, अब हम आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें है 77 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा में किया गया। ये 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है। ठीक है साथियों, इसका आयोजन हुआ था जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में शहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। साथियों संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO, इसने पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की है। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वो की है 30 मई 2024 को, यानी कि 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है कि 30 मई को मनाया जाया करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसे मैंने पीछे बताया था कि टाइम मैगजीन जो है वो 100 चीज़ों की प्रभावशाली कंपनियां हों, लोग हों या और चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट जारी करता है। तो इसमें क्या करी गई है? इसमें करी गई कंपनियों की। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है कंपनियों से संबंधित है। कंपनियों की भारत की 3 इसमें शामिल हुई हैं, 100 में 3 कौन कौन सी? एक तो पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है टाटा ग्रुप, तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी कि 3 ऐसी कंपनियां हैं भारत की जो टाइम मैगजीन के 100 टॉप 100 कंपनियों में अपनी जगह बना पाई हैं। रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, सीरम इंस्टीट्यूट है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं 44, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट, यानी कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? वो है भारत मूल के अनीश कपूर। जी हाँ साथियों, ये एक इंडेक्स ही है हुरून इंडिया आर्ट। ठीक, लिस्ट इस 2024 में शीर्ष स्थान जो मिला है वो भारतीय मूल के अनीश कपूर हैं, उनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 176वां स्थान है। ठीक है साथियों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 यानी कि 176वां है। अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाता है हमारा, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें है हिदायत चक्रवात, हिदायत चक्रवात से प्रभावित देश। तो साथियों तंजानिया है, तंजानिया के तट पे हिदायत चक्रवात आया था। ठीक है, उससे प्रभावित तंजानिया हुआ। तो साथियों आज की क्लास हमारे पर यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी रही होगी। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और